हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बतलाएंगे एमआईसी या एमडीसी, जिनका भी ज्योग्राफी हो, एमआईसी एमडीसी, उनके लिए आज ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो भी अगले वीडियो बनाए थे हिंदी का, तो हिंदी में 20 ऑब्जेक्टिव बतलाए थे, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव मिला था। अब ये ज्योग्राफी में बतलाएंगे, यानी भूगोल में जो पूरा ऑब्जेक्टिव 16 हुआ है। ठीक है, यानी 1 से 17 तक है। इसमें से हम 1 से 17 तक आप लोगों को बतला देते हैं। इस गारंटी ले रहे हैं कि 4 ऑब्जेक्टिव आपका इसमें से ही पूछा जाएगा। ठीक है, 4 से 5। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलिए बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पृथ्वी की पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों के ऊपर से ऊपरी परत का नाम क्या है? तो ऊपरी परत का नाम है जो सीमा है। क्या है? सीमा। अब दूसरा कहता है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 60%। ठीक है। अब 3 नंबर बात करें तो 3 नंबर आप लोग देखिएगा, कहता है किस हिमानीकृत भू आकृति में जोड़ने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो भेरपित चट्टान। आंसर क्या होगा? भेरपित चट्टान। अब आगे बात करें 4 नंबर, तो 4 नंबर देखिएगा, हिमनद यानी हिमनद द्वारा निर्मित मिट्टी है, कौन है? तो हिमोद। क्या है आंसर में? हिमोद। आगे बात करें 5 नंबर, तो कहता है अधिकांश क्रियाशील ज्वालामुखी पाए जाते हैं कहाँ? तो प्रशांत महासागर के किनारे ये पाए जाते हैं। अब आगे बात करें तो आगे देखिएगा क्या कहता है 6 नंबर, भूकंपों के कारण समुद्र में विकसित विशाल तरंगे होती है, तो सुनामी तरंगे। ये तो 10वां में ही पढ़े हुए हैं। क्या है? सुनामी तरंगे। अब 7 नंबर बात करें तो क्या है? भूमिगत जल के अपरदन से कौन सी आकृति है? तो कल। क्या है आंसर? कल। भूपृष्ठ का घनत्व क्या है? यानी भूपृष्ठ का घनत्व है तो 2.75। आप लोग को ऐसे नहीं बोलना है कि 2.75, ऐसे नहीं, 2.75। अब 9 नंबर देखिएगा, तो 9 नंबर क्या कहता है? देखिए 9 नंबर कहता है, पृथ्वी के क्रोध पर कौन से 2 पदार्थ पाए जाते हैं? तो ये वो पदार्थ है निकिल और दूसरा है लोहा। ठीक है। चलिए 10 नंबर, जेम्स तथा जेफरी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ठीक, द्रव तारक सिद्धांत। ठीक है, द्रव तारक सिद्धांत है। अब 11 नंबर, पृथ्वी की कोर में किस लहर का पूर्णतः अभाव पाया जाता है? तो एस लहरी। आंसर में क्या होगा? एस लहरी। अब 12 नंबर बात करें तो घरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, अधिकेंद्र। चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। 12 नंबर देख लिए, चलिए अब 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगे को सुनामी कहा जाता है? तो जापान में। ठीक है, जापान में। वायु के द्वारा अपरदन कहाँ होता है? तो मरुस्थल में। चलिए आगे 15 नंबर, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? कौन है? वेगनर। विश्व में किस भाग पे प्राय भूकंप आते रहते हैं? तो क्या है? पूर्वी एशिया। आंसर में क्या होगा? पूर्वी एशिया। अब आगे 17 नंबर, तो 17 नंबर देखिएगा, डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन कब किया था? तो 1899 ईस्वी में।